हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। चलिए जानते हैं, देखते हैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। इस रीडिंग का पैटर्न मैं केल्टिक क्रॉस रखने वाली हूँ। सो रीडिंग जो है बहुत डिटेल में होने वाली है और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको 111 जो है रीडिंग पर लिखना है। 111 लिखने के बाद आप इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी 1 लाख की फैमिली होने वाली है। सो जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लें, रीडिंग के साथ जुड़ जाएं, चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएं। चलिए देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैं एक सेपरेट डेक लूंगी क्योंकि मुझे इन सारे ही कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेकर इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं, देख लेते हैं पर्सन की राइट नाउ में एनर्जी क्या है, एक्चुअल में इसके आसपास क्या चल रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 कार्ड और ले लेती हूँ। ये केल्टिक क्रॉस से बिल्कुल अलग हैं। ये मैं एक थर्ड पर्सन के लिए ले रही हूँ कार्ड और एक फैमिली के लिए। ठीक है, सो ये जो है अब एक सेटअप है, ये एक स्प्रेड है। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं ये देखूं कि ये इंसान राइट नाउ में कैसी ऊर्जा में है, फूल। सो दे आर लाइक जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में है। बड़े ही मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना जो बेपरवाह होता है, उसको कुछ नहीं पता क्या होगा, क्या होना है, क्या हुआ था, वो सब छोड़ छाड़ कर अपनी लाइफ में बस बेहोश चलता चला जा रहा है। ये वो एनर्जी है। कभी कभार ऐसी एनर्जी में आना भी अच्छा होता है, बट हर समय ऐसी एनर्जी में रहना बहुत अच्छा नहीं होता है ना। ये एनर्जी है, इसे इसे ना बड़ा ही ट्रस्ट है। इसे बड़ा ही ट्रस्ट है कि जो सॉलिट्यूड होता है, जो अकेला रहना होता है, जो मस्त मौला रहना होता है, वो बहुत ज्यादा लाइफ में क्लैरिटी रखता है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमारे पास एक जोड़ा कपड़ा है तो हमें पता है सुबह उठना है, ये एक जोड़ा पहन के जाना है। 10 तरीके के कपड़े होंगे तो हमें कंफ्यूजन होगी कौन सा कपड़ा पहने, आज कौन सा पहने, आज कौन सा कलर पहने, आज कौन सा अच्छा लगेगा कपड़ा। तो ये वो वाली एनर्जी है कि जितना मस्त व्यस्त रहोगे, मतलब मस्त व्यस्त इन द सेंस कि जितना कहते हैं ना खुले दिल से रहोगे, ज्यादा चीजों को लेकर बैठे नहीं रहोगे, जितना माफ करते चले जाओगे, जितना जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे, पास्ट को लेट गो करते चले जाओगे और अपने प्रेजेंट को जियोगे, उतना अच्छा है। ये इस एनर्जी में राइट नाउ में है आपके पर्सन। ठीक है, सो मैं इस कार्ड को ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सो इस इंसान की आपके लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। करंट फीलिंग्स 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी ऊर्जा है जो कि सिनेरियोज में आप कह सकते हो हल निकालना, चीजों में मदद लेना, एक्सपेंशन के लिए सोचना। ठीक है, आपको लेकर कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ डिस्कशन करना। और ये डिस्कशन किसी और से नहीं है क्योंकि फीलिंग है। डिस्कशन मतलब कि जैसे खुद से ही डिस्कस कर रहा होता है ना इंसान कई बार मन मन में कि अच्छा ये वाला ये जो शूज हैं वो मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं है। नहीं नहीं यार, पैरों में दर्द हो जाता है। नहीं नहीं, ये हील अच्छी रहेगी। नहीं 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 नहीं, फ्लैट अच्छी रहेगी। होता है ना मन में हम बात करते हैं ना, ये वो एनर्जी, मतलब खुद के साथ डिस्कशन करना। ठीक है, यहाँ पर अगर फीलिंग्स देखी जाए तो बड़ी प्रैक्टिकल वाली फीलिंग है। आप देखो बड़े ध्यान से कि पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स ये कि बड़े प्रैक्टिकल टर्म, मतलब एक प्रैक्टिकल साइड इनके मन में है आपके लिए कि जैसे चीजें चल तो सकती हैं यार, ठीक तो हो सकती हैं यार, पहले भी तो चीजें फिक्स हुई थी, तो वो चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसे क्लैरिफाई करते हैं। और कुछ लोगों के लिए करंट फीलिंग में बोलूंगी कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं रिश्ते को, ऐसी फीलिंग्स हैं। क्योंकि नंबर 3 एक्सपेंशन ग्रोथ की बात करता है। 3 नंबर जो है यहाँ पर पेंटिकल के साथ वो रीच आउट की बात करता है। हो सकता है इनको आपको रीच आउट करना है। ठीक है,
एट ऑफ पेंटिकल, काम करना है इस रिश्ते पर, ग्रो करना है इस रिश्ते को। थ्री ऑफ पेंटिकल से एट ऑफ पेंटिकल पर जाना है, विच मीन्स कि इस रिश्ते में डिस्कशन करके, चीजों को होल्ड करके, जो भी सपोर्ट नहीं मिला उसे सपोर्ट देकर, कहीं ना कहीं कुछ अगर अगर मान लो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करके, कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करके, कुछ बैलेंस करके, ठीक है, अपने आप को इन्वेस्टेड रख के अगर ये रिश्ता बन सकता है तो बनाया जाए। ओके, फीलिंग्स हैं कि यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते पे काम करे और इस रिश्ते को क्रिएट करे, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल क्रिएट करने की एनर्जी होती है। यहाँ पे बड़ी प्यारी ऊर्जा है माइंड सेट में कि एस ऑफ वॉन्ड है। एस ऑफ वॉन्ड जो है, फिर से वही बात जैसे मैंने थ्री ऑफ पेंटिकल में कहा कि वो एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं या नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं रिश्ते को। माइंड सेट में भी है कि वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आप एक बहुत करिज्मेटिक पर्सनालिटी हो जिसकी तरफ ये बहुत, इनकी एनर्जी जो है बहुत खिंचती है आपकी तरफ, ठीक है। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इन द कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कोई बिजनेस आपने एक साथ किया है या कोई जॉब आपने करी है, उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको साइड नहीं करना चाहते, मतलब डिटैच नहीं करना चाहते, चाहे उसमें आपको फिर से सॉरी अपॉलजी करके अगर इस चीजों को ठीक कर पाए और आप काम जहां पर काम करते हो वहां बने रहो, या आप इनके साथ बिजनेस आइडिया इनका सुन लो, या फिर आप इनके साथ कम्युनिकेट कर लो, मतलब एक शुरुआत। कुछ लोगों के लिए माइंडसेट में मैं बोलूंगी कि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, ठीक है। है ना कुछ तो मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गिविंग रिसीविंग वाली एनर्जी होती है ना, जैसे कि आपके पास आइडियाज हैं, आप स्मार्ट वर्क करते हो, इनके पास पैसा है, तो जैसे एक कोलैबोरेशन के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए जहां पर आप लोगों की बातचीत भी होती रहे, बात भी कर लो, मिल भी लो, आप लोगों का बिजनेस भी चल जाए, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं क्या एनर्जी है कि जो पहले आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक था, पहले आप लोगों के बीच में जो एक बैलेंस लाइफ थी वो फिर से क्रिएट करने का इनका माइंडसेट है। ओके, विद द एस ऑफ वॉन्ड फॉर श्योर ये पर्सन कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं रिश्ते में, जो भी चल रहा है उसमें मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, जो कि थ्री ऑफ पेंटिकल ने भी यही बात कंफर्म की थी, है ना। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून समय क्या होता है, फॉर्चून समय मतलब अच्छा समय, है ना, तो वो फिर से एक अच्छा आप लोगों के बीच में टर्म्स कह लो या अच्छे आपके बीच में जो है कम्युनिकेशन कह लो, रिश्ते में जो है एक फॉर्चून साइड वो लाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर डिजायर में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डिजायर इनकी है कि रूल तो इनका ही रहे, रुको मैं थोड़ा कैमरा ठीक करूं, डिजायर इनकी ये है कि इनका रूल रहे इस रिश्ते में, मतलब दे आर लाइक कि वो ही इस रिश्ते को रूल करें, वो ही इस रिश्ते को लीड करें, बहुत क्लियर रहें, आपसे क्लैरिटी मिले, आप इनको क्लैरिटी दे दो या फिर ये आपको क्लैरिटी देकर चले, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी चले भाई इस रिश्ते में, ये थोड़ा सा अगर स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्टनेस को आप झेलो, ये अगर थोड़ा सा ब्लंट है तो आप ब्लंट एनर्जीज को झेल लो, मतलब डिजायर इनकी है कि रिश्ता बना रहे, बट कहीं ना कहीं थोड़े से हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि डिजायर इनकी ये है दैट आप किसी और की वजह से इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, हो सकता है कोई और है इनकी लाइफ में, जैसे इनकी मदर सिस्टर हो गई, या इनकी लाइफ में इनके स्पाउस हैं और आपके साथ इनका रिश्ता चल रहा है, आपने एक रिश्ता निभाया है, आपने सब कुछ पता होते हुए भी रिश्ता आप निभा रहे हो, तो औरों को लेकर आप इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, या फिर पास्ट को लेकर आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। डिजायर यहाँ पे ये भी है कि पास्ट को लेट गो करके एक फ्रेश रिश्ता स्टार्ट करना, और वो भी इनका आना नहीं आपका आना, ये डिजायर है इनकी कि ये तो बैठे रहे थ्रोन पर और आप आओ सामने से, आप कनेक्ट करो, ठीक है ना भाई, ये तो किंग और क्वीन बने रहे। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी द हर्मिट कार्ड है, जो हर्मिट ये कहता है कि कंप्लीशन हो जाए, जो भी कंफ्लिक्ट चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आप लोगों के बीच में एक सॉलिट्यूड का आइसोलेशन का टाइमिंग आया था वो खत्म हो जाए। ओके, यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए जो चैलेंज आ रहा है वो है एस ऑफ कप, इमोशंस शो करना, मैं बोलूंगी गो विद द फ्लो करना, या फिर कहीं ना कहीं एक प्रपोजल लेकर आना, ठीक है, चीजों में मैसेज कांटेक्ट करना या अपनी तरफ से एफर्ट्स करना पीस लाने के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
और स्पेशली कुछ लोगों के लिए होता है ना कि कुछ लोग ना वो बहुत लवी डवी एनर्जीज में नहीं रहते हैं, मतलब बहुत सीरियस टाइप रहते हैं, तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि ये वो वाली एनर्जी नहीं है, कि ये इंसान वैसा नहीं दिख रहा कि जो बड़े लवी डवी हो, बड़ा आपकी केयर करें, आपको समझे, मतलब ये है कि यार ये चीजें नहीं होती, देख ये बातें नहीं होती मेरे से, ठीक है, हाँ रिश्ता है ठीक है, पर मुझसे इस चीज की उम्मीद ना कर। तो ये हो सकता है इस तरीके की पर्सनालिटी, ये बड़े प्यार यार देखो भागते हैं ना, इमोशन से भागते हैं, इमोशंस में इमोशंस नहीं आते। हाँ बात कर ले, प्रैक्टिकल रहकर बात कर, ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक के साथ चल, ये नहीं होता, ये चीजें नहीं होती, तो ये ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चैलेंज ये भी है कि ये हो सकता है कि ये इंसान को थोड़ा सा ना पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, जिसके बाद ये बड़ा खोज खबर करके ही किसी में इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। यहाँ पर इस इंसान का इंटेंशन देखते हैं आपके लिए, इंटेंशन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इंटेंशन तो ऐसा है कि बहुत इम्पेशेंट है, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, दे आर लाइक कि जो भी चल रहा है उसमें स्पीड आ जाए, अब बस अगर बातचीत खत्म हुई है तो बातचीत शुरू हो जाए, मिलना जुलना बंद है तो मिलना जुलना शुरू हो जाए, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन हो जाए, मतलब स्पीड आ जाए अब चीजों में, ठीक है। लो देख लो, मतलब जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, ये जो ब्रेक आया हुआ है ना, ये जो मिल नहीं पा रहे हो, जो हग नहीं कर पा रहे हो, ये जो एक दूसरे को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो खत्म हो जाए जल्दी से, बड़ी ही इम्पल्सिव एनर्जी। दूसरा इंटेंशन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, बट इंटेंशन इनकी ये है कि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके रखो, ये किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं बट आप इनकी लाइफ में हमेशा रहो, ये भी इंटेंशन हो सकती है, चाहे आप किसी के साथ कमिटेड हो, चाहे ये किसी के साथ कमिटेड है, बट रिश्ता आप दोनों का बना रहे। दूसरा, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल ने हमें ये बताया है कि वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर मैं बोलूंगी एक वो इंटीमेसी वाली एनर्जी भी बहुत दिख रही है, कि हाँ हो सकता है कि बहुत इंटीमेट वाला, ठीक है, बड़ी ही वो पुल होने वाली एनर्जी है, ओके। द लवर्स कार्ड से कम्युनिकेशन भी आता है, क्योंकि ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, तो दे आर लाइक कि कम्युनिकेशन में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखो, इनकी इंटेंशंस हैं, ओके। हो सकता है ये वही क्लियर रखना चाहते हैं चीजें, कि आपको वही आपको किसी बाद में आप ये ना कहो कि इन्होंने आपको सच नहीं बताया था। दूसरा, जेमिनाई की एनर्जी है, तो सोशल मीडिया भी हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस जो हैं, ठीक है, या फ्लर्ट करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड रिश्ता रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉकेज जो है दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेज है कि भाई ये तो विजेता हैं, ये तो लाइफ में सक्सेसफुल हैं, इनको तो लोग अटेंशन देते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हो अटेंशन, या फिर इनको तो लोग अटेंशन देते हैं तो आप भी एक ना एक दिन अटेंशन दोगे, इनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनका ब्लॉकेज है फ्लेक्स करना, ये बहुत फ्लेक्स करते हैं, ये बहुत ज्यादा शोशा करना, लोगों को ये दिखाना कि हाँ भाई मैं ही हूँ जो हूँ, मैं वाली एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत हद तक ये सक्सेस जो है दिमाग पे चढ़ी हुई है, और ये सबसे बड़ा देखो दिमाग पे चढ़ी हुई है ना, ये फैंटेसी दुनिया, ये ब्लॉकेज है। एक इंसान को लगता है ना कि मैं तो जो चाहूँ वो क्रिएट कर लूँ लाइफ में, जो चाहूँ वो पालू लाइफ में, तो उसको वो थोड़ा है, वो अपनी ही लाल एंड में है कि मेरे को तो लोग अटेंशन देते हैं, मैं तो इतना ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो इतनी गॉर्जियस हूँ, लोग अपने यहाँ भाग भाग के आते हैं, इतने प्रपोजल आते हैं, इस इंसान का मैसेज भी आ जाएगा, तो वो ब्लॉकेज है ये चीज। क्या मैसेज देना चाहते हैं 5D लेवल पर? द हर्मिट, दे वांट यू बैक, क्योंकि वो अलोननेस फील कर रहे हैं, वो लोनली फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगी कि बहुत सारे आंसर्स अंदर ही अंदर ढूंढ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत कुछ खल रहा है। होता है ना कि कई बार हमें पता होता है कि यार यहाँ पर मैंने सेल्फिश रीजन शो कर दिया, यहाँ मैं सेल्फिश हो गया, यहाँ मैं अपने बारे में सोच गया, यहाँ मैं अपने बारे में सोच गई, यहाँ मैंने उस इंसान को ऐसे जो है उसको ऐसे सुना दिया, या अपने आप को ऐसा डिफेंस किया, वो चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का
द नाइट ऑफ पेंटिकल, जो मैंने कहा था कि ये इंसान आपसे चाहते हैं कांटेक्ट, मतलब ये पॉज एनर्जी में है अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉज एनर्जी नजर आ रही है। तो नेक्स्ट सेक्शन में बोलूंगी कि मुझे तो अभी लगभग कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, ये वेट आपका कर रहे हैं। देखो ये क्या है ना, हाथ पे हाथ रख के आपका वेट कर रहे हैं, देखो ऐसे वेट करता हुआ इंसान की अभी आप आओगे, अभी आप मैसेज करोगे, अभी आप कांटेक्ट करोगे, तो आपकी तरफ से वेट ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आउटकम में है डेविल कार्ड। देखो भाई सीधी साफ बात बोलती हूँ, ठीक है, साफ बात नो बकवास, क्या होता है वो, ऐसा कुछ एक है ना, सीधी बात नो बकवास। तो यहाँ पर द डेविल कार्ड कहता है कि ये तो भाई रिश्ता चाहते हैं बट छुपा हुआ हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, या फिर पैसा हो सकता है। रिश्ता तो ये चाहते हैं बट ये चीजें हैं जो आप लोगों के मतलब रिश्ते में एफर्ट्स अफेक्ट कर रही है। ठीक है, डेविल कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ लोगों के लिए रिश्ता खत्म हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से। ठीक है, और थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता खत्म हो सकता है और आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, मतलब आप दोनों मैरिड हो, कोई और आ गया, तो वो जल्दी से जल्दी वो इंसान वो लाइफ से चला जाएगा। कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे टेन ऑफ कप्स दिखा। ठीक है, सो ये हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, द लवर्स कार्ड, विच मीन्स थर्ड पर्सन को लेकर भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर चॉइसेस ऑप्शंस हैं इनके पास, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को लेकर भी थोड़ी वो माइंड होता है ना कि चलाएं, क्या करें क्या नहीं करें, कि ये पर्सन मेरे लिए है या नहीं है, थोड़ा अभी फ्यूचर मतलब डिले कर रखी है चीजें। लेट मी क्लैरिफाई वन मोर कार्ड, थोड़ा मतलब वेट दिया, वेट कर रखा है, हाँ, क्योंकि ना वो श्योरिटी नहीं आ रही कि यही है वो इंसान, यही इंसान है जो मेरे लिए कंपैटिबल है, यही है इंसान जिसके साथ मुझे एक सोल कनेक्शन फील होता है, ये मेरा सोलमेट है या नहीं है। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है। द लवर्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या कोई पेपर वर्क साइन करना। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है सेल्फिश रीजन की वजह से इस रिश्ते में रहना देख सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। पैसा हो सकता है, टेंजिबल चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते में है। अदरवाइज यहाँ पर द मून कार्ड ये बताता है कि इस रिश्ते में भी डाउट्स फियर्स हैं। ओके, यहाँ फैमिली का जो कार्ड आया है दैट इज टेन ऑफ कप्स। फैमिली फॉर श्योर सोचती है यूनियनशिप के बारे में। फैमिली का जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी में है कि आप लोग फिर से वो रेनबो वाली एनर्जी में आ जाओ, फिर से वो एक होता है ना एक दूसरे को अथॉरिटी देना कि भाई तेरी ये जगह है इस रिश्ते में, मेरी ये जगह है। ठीक है, एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत बोल्ड डिसीजन भी मैं बोलूंगी लेना चाह रही है फैमिली। यस, अ न्यू बिगनिंग चाह रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे प्रेगनेंसी चाहती है फैमिली की, आप दोनों का रिश्ता बन जाए, वो प्रेगनेंसी वाली जो न्यूज सुनना चाहते हैं वो लोग सुनने। ठीक है, या फिर यहाँ एम्प्रेस कार्ड के साथ वो रिकवरी चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो है हेल्थ को बताता है, हेल्थ की अच्छा होना, वाइटैलिटी को, हेल्थ को, है ना, फर्टिलिटी को, इन चीजों को बताता है। तो यहाँ पर भाई न्यू बिगनिंग तो चाह रही है फैमिली। ओके, ये मुझे यहाँ एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस कार्ड। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते में आपको, क्योंकि रीडिंग बहुत लेट आ रही है तो मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर थंडर बोल्ट की एनर्जी है। आप अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हो। आई नो कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जो चीजें सर्व नहीं कर रही है उनको छोड़ रहे हो, अपने आप को बहुत बेहतरीन बनाने में लगे हुए हो। कैरी ऑन, आपको कहा जा रहा है चलते रहो इस राह पे। अच्छा, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो आप। ठीक है, अपनी वैल्यू आपको समझ में आ रही है, और अगर अपनी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी वैल्यू को समझो, क्योंकि आप सही सोच रहे हो। अगर आपके मन में ये बात आई थी ना कि नहीं मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल ठीक है, बाय, ओम साई राम।